आज का विषय टीचर की इफेक्टिवनेस को एक्चुअली मेजर कैसे करें। सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स से, सिर्फ टीचर के एक्सपीरियंस से या सिर्फ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से। एक्चुअली टीचर इवैल्यूएशन को समझने के लिए हमें एक से ज्यादा डायमेंशंस देखने पड़ते हैं और यही से आता है टीचर इवैल्यूएशन। टीचर इवैल्यूएशन का सिंपल मीनिंग है टीचर के वर्क और इफेक्टिवनेस को सिस्टमेटिकली असेस करना। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, टीचर इवैल्यूएशन का पर्पस सिर्फ ये टीचर अच्छा है या ये टीचर वीक है कह देना नहीं है। पर्पस है समझना टीचर क्या लेकर क्लासरूम में आया है, क्लासरूम में क्या करता है और उसका लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी को समझने के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देख सकते हैं: प्रीस्टेज, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। सोचिए, क्लास शुरू होने से पहले ही टीचर अपने साथ कुछ चीजें लेकर क्लासरूम में आता है। उसकी क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड प्रोफेशनल प्रिपरेशन, ये टीचर की बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्हीं को ब्रॉडली प्रीस्टेज क्राइटेरिया के थ्रू समझा जाता है। यानी टीचर क्लासरूम में क्या लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर को सब्जेक्ट का डीप नॉलेज है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करता तो सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होगी। इसीलिए प्रीस्टेज हमें टीचर का बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिपरेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। नाउ अनदर डायमेंशन। अब टीचर क्लासरूम में आ गया, अब असली इंटरेक्शन शुरू होती है। टीचर कैसे एक्सप्लेन करता है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, फीडबैक कैसे देता है, क्लासरूम को मैनेज कैसे करता है, डिफरेंट लर्नर्स की नीड्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये सब क्लासरूम के अंदर होने वाली टीचिंग प्रोसेस का पार्ट है और इसी को हम प्रोसेस क्राइटेरिया से इवैल्यूएट करते हैं। द नेक्स्ट डायमेंशन इज, अब क्लास खत्म हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बाकी है। स्टूडेंट्स ने एक्चुअली क्या गेन किया? क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई? क्या उन्होंने रिक्वायर्ड स्किल्स डेवलप की? क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए? क्या स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को अप्लाई कर पा रहे हैं? ये आउटकम्स टीचर के वर्क के प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट क्राइटेरिया लर्निंग आउटकम्स और रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। तो 3 वर्ड्स याद रखिए: प्रीस्टेज बिलोंग्स टू टीचर, प्रोसेस बिलोंग्स टू टीचिंग एंड प्रोडक्ट बिलोंग्स टू आउटकम्स। ये डिस्टिंक्शंस एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टीचर को इवैल्यूएट कौन करे? सिर्फ प्रिंसिपल? नॉट नेसेसरली। टीचर खुद भी अपने वर्क को इवैल्यूएट कर सकता है। कभी टीचर क्लास के बाद खुद पूछता है, स्टूडेंट्स ने कितना अंडरस्टैंड किया, मैं कहाँ क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या मुझे अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? ये सेल्फ इवैल्यूएशन है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है सेल्फ रिफ्लेक्शन। टीचर अपनी स्ट्रेंथ्स और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन कभी एक दूसरा टीचर आपकी क्लास को ऑब्जर्व करे तो वो कुछ ऐसा नोटिस कर सकता है जो आप खुद मिस कर गए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप स्टूडेंट्स को इनफ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन आपका पेयर ऑब्जर्व करके बता सकता है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय ओनली 2 स्टूडेंट्स। ये पर्सपेक्टिव टीचर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। इसी को कहते हैं पेयर इवैल्यूएशन। यानी सेल्फ इवैल्यूएशन गिव्स यू योर ओन पर्सपेक्टिव, पेयर इवैल्यूएशन गिव्स यू अनदर प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। नाउ कम्स द रूब्रिक। अगर हम कहें टीचर की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, तो अच्छी का मतलब क्या, किस बेसिस पर अच्छी है? यहाँ पर रूब्रिक यूजफुल होता है। रूब्रिक एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट टूल है जिसमें इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया और डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर की प्रेजेंटेशन को इवैल्यूएट करना है, हम क्राइटेरिया रख सकते हैं: कंटेंट नॉलेज, क्लियरिटी, स्टूडेंट एंगेजमेंट, यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, और हर क्राइटेरिया के लिए परफॉर्मेंस लेवल डिफाइन किया जा सकता है। इससे इवैल्यूएशन सिर्फ इंप्रेशन नहीं रहता, इट बिकम्स मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अब रूब्रिक्स बनेगा कैसे? सिंपल अप्रोच: फर्स्ट, डिसाइड व्हाट यू वांट टू असेस। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंगेजमेंट। सेकेंड, आइडेंटिफाई क्लियर क्राइटेरिया, व्हाट एग्जैक्टली यू ऑब्जर्व। थर्ड, decide performance levels. For example, excellent, good, developing, needs improvement. Fourth, write clear descriptors. यानी हर लेवल पर एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे दिखेगी। और फाइनली, apply the rubrics consistently.
क्योंकि रूब्रिक का पर्पस सिर्फ मार्क्स देना नहीं, क्लियर फीडबैक और फेयर इवैल्यूएशन प्रोवाइड करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी टीचर की इफेक्टिवनेस के बारे में सोचे, सिर्फ ये मत पूछिए टीचर ने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, थोड़ा और डीपली देखिए टीचर क्लासरूम में क्या लेकर आया, क्लासरूम में क्या किया और स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया। दैट्स प्रीसेज, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। और इवैल्यूएशन को मोर स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन, पेयर इवैल्यूएशन एंड रूब्रिक्स इंपॉर्टेंट टूल बन जाते हैं। बिकॉज गुड इवैल्यूएशन डजंट सिंपली जज अ टीचर, इट हेल्प्स अ टीचर बिकम बेटर।